नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो के माध्यम से हमने जो है 50 वन लाइनर प्रश्न किए थे और उसी का ये दूसरा पार्ट है। तो जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। और साथ ही साथ जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने वन लाइनर प्रश्नों की सीरीज़ शुरू की थी, जिसमें अभी तक हम लोगों ने कुल 9 वीडियो के माध्यम से 850 वन लाइनर प्रश्न कर चुके हैं। और 9वें वीडियो में मैंने सिर्फ 50 प्रश्न कराए थे। मैंने बताया था इसको 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो 9वें वीडियो का ये दूसरा भाग है, जिसमें आज पुनः हम लोग उसके आगे जो है प्रश्न करेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 51 आपके स्क्रीन पर है। किस अयस्क में 72% लोहा होता है? तो इसका सही जवाब है हेमेटाइट में। अगला प्रश्न है, फल का पेड़ से गिरना किसका उदाहरण है? तो गुरुत्व बल का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 53, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? तो डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 54, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस होती है? तो ये तो सभी को पता होगा कि बिजली के बल्ब में जो है आर्गन गैस होती है। प्रश्न संख्या 55 है कि भारत के राज्य किन क्षेत्रों में केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं? तो वित्तीय। मेन चीज़ जो है वित्त जब तक राज्य को नहीं मिलेगा तब तक जो है किसी भी राज्य का जो विकास है वो अच्छे तरीके से नहीं हो सकता। तो जो राज्य हैं वो केंद्र से यही मांग कर रहे हैं कि वित्तीय स्वायत्तता हमें दी जाए। प्रश्न संख्या 56 है कि एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? तो अगर आप जो है लकड़ी के टुकड़े को जो है पानी के नीचे पकड़ कर रखते हैं तो उसमें जो उत्प्लावन बल होगा वो 0 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 57 कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये तो सभी को पता होगा, ग्राहम बेल ने किया था। अगला प्रश्न है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत जो है ताप्ती नदी के तट पर है। और यह अगर प्रश्न पूछ लिया उज्जैन किस नदी के तट पर है, तो आप सब कमेंट बॉक्स में बताएं कि उज्जैन किस नदी के तट पर है। कई बार प्रश्न पूछा गया है और मैंने वन लाइनर प्रश्नों में भी उसको रखा था। प्रश्न संख्या 59 है, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या सम्मिलित होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में क्या सम्मिलित होता है? किसी विशेष क्षेत्र में उत्पादक और अपघटनकर्ता, ये जो है पारिस्थितिकी तंत्र में सम्मिलित होते हैं। प्रश्न संख्या 60, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक। तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 61 है, देश के सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। और कह सकते हो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी जो है राष्ट्रपति ही होता है। अगला प्रश्न है, पिचर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बेसबॉल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 63, हाथी का विशाल दांत किसका हिस्सा बड़ा है? तो ये जो है उच्च क्रंदांत या दंत कह सकते हो। प्रश्न संख्या 64 है, सजातीय समूह मंगोलव भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कौन? मंगोलव। प्रश्न संख्या 65 है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन विशाल स्नानागार है। प्रश्न संख्या 66 है, आयरन का शुद्ध रूप क्या होता है? तो कच्चा लोहा। अगला प्रश्न है कि घृत मतलब घी, वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो हाइड्रोजन गैस प्रयोग की जाती है। प्रश्न संख्या 68 है, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है। प्रश्न संख्या 69 है कि कामाख्या मंदिर किस राज्य की महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? तो असम। कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में है। प्रश्न संख्या 70 है, किसी देश के प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए कौन सा फार्मूला लागू किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। जितनी राष्ट्रीय आय हो और कुल जनसंख्या से भाग कर देंगे तो प्रति व्यक्ति आय आ जाएगी। प्रश्न संख्या 71, किसी वस्तु का शुल्क तभी होगा जब वह मांग की दुर्बलता होगी। किसी वस्तु का शुल्क कब होगा? जब मांग की दुर्बलता होगी। अगला है प्रश्न संख्या 72, मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए सेंट्रल बैंक को क्या करना चाहिए?
तो मुद्रा को नियंत्रित करने के लिए सेंट्रल बैंक को क्या करना चाहिए? खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री पर रोक लगाना चाहिए, तब जो है सेंट्रल जो है मुद्रा नियंत्रित की जा सकती है। प्रश्न संख्या 73 है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार उद्योग में परिवर्तन के दिखने में अनिवार्य परिवर्तन होते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है? पूर्ण प्रणालियाँ या समूची बोला जाता है। प्रश्न संख्या 74 है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और समुदायों ने आदर्श आचरण संहिता बनाई है, तो इसका सही जवाब होगा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। प्रश्न संख्या 75 है किसी खाते के तहत किसी भी मूल नागरिक अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, तो लेखा 34 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? लेखा 34 के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 77 है किस युद्ध के साथ भारत में ब्रिटिश की फ्रांसीसी चुनौती खत्म हो गई? तो वांडी वाश का युद्ध। किस युद्ध में? वांडी वाश का युद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 78 है कि प्राचीन भारत के संबंध त्रयी के नाम से कौन लिपटता है? तो चरक, सुश्रुत और वाग्भट। प्रश्न संख्या 79 है कि सीनियर मार्को पोलो इटली का रहने वाला था। इब्न बतूता किस का निवासी था? तो मोरक्को का था। प्रश्न संख्या 80 है कालीबंगा स्थित है कहाँ? राजस्थान में। अगला प्रश्न है वानिकी सामाजिक वानिकी निर्धारण किसकी योजना के दौरान शुरू की गई? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई। प्रश्न संख्या 82 है कि 1 नवंबर 1858 को रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? तो दिल्ली में आयोजित किया गया था। प्रश्न संख्या 83 है ब्राउन पेपर किससे संबंधित है? तो जूट से संबंधित है। प्रश्न संख्या 84 पृथ्वी की सतह से ऊपर लगभग 16 किलोमीटर तक सूक्ष्म रेखा के ऊपर और ध्रुवों के ऊपर 8 किलोमीटर तक वायुमंडल क्या कहलाता है? तो क्षोभमंडल कहलाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो वायुमंडल है उसको 5 भागों में बांटा गया, क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो इसमें पूछा गया है कि सतह से लेकर, ये जो पृथ्वी की सतह है यहाँ से लेकर जो है 16 किलोमीटर तक जो है ये रेखा और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर रेखा के वायुमंडल को क्या कहते हैं? तो क्षोभमंडल कहते हैं। प्रश्न संख्या 85 भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो वर्ण व्यवस्था जो भारत में बनाई गई थी वो व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। और आजकल आप जो है वर्ण व्यवस्था का हालत देख रहे हैं कि आदमी उसका क्या उपयोग कर रहा है और क्या अर्थ निकाल रहा है। प्रश्न संख्या 86 है धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? तो जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान रखता है उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। प्रश्न संख्या 87 नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो नए भारत का पैगंबर किसे कहा गया है? राजा राममोहन राय को कहा जाता है, क्योंकि राजा राममोहन राय ने जो है सती प्रथा पर रोक लगाने का बहुत अधिक प्रयास किया था। प्रश्न संख्या 88 है नर एनोफिलीज मच्छर का भोजन क्या है? तो मानव रक्त है। क्या है? मानव रक्त है। प्रश्न संख्या 89 तबलब चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है? तो पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है सिकंदराबाद के राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा जारी किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत में कैंपिंग जाने वाले 14 कक्षाओं में उच्चतम इंडेक्स किस फल का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरफरा। प्रश्न संख्या 91 गोल गुंबज कहाँ है? तो ये तो सभी पता होगा, बीजापुर में है। अगला है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। अगला है यूएसए की टीवीए या टेनेसी वैली रिकॉर्डिंग जैसी परियोजना भारत में कौन सी है? तो इसका सही जवाब दामोदर घाटी परियोजना। ये क्या है? यूएसए की जो है टीवीए जैसी परियोजना है जो भारत में दामोदर परियोजना है। प्रश्न संख्या 94 पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? ग्रेनाइट का अध्ययन है। प्रश्न संख्या 95 दक्षिण पश्चिमी दृष्टिकोण की अवधि के दौरान तमिलनाडु में सूखा रहता है किस कारण? तो यह वृष्टि छाया क्षेत्र का प्रदेश है, इसलिए जो है यहाँ पे सूखा रहता है। प्रश्न संख्या 96 भरे हुए टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन। प्रश्न संख्या 97 जब कोई व्यक्ति रोता है तो आवेश
सक्रियता के कारण जल विसर्जन होता है? अश्रुवृक्क ग्रंथि के कारण। किसके कारण? अश्रुवृक्क ग्रंथि के कारण। प्रश्न संख्या 98 है कि पादपों में मूल रोमों की मूल भूमिका क्या है? तो सूक्ष्म से लवण और शोषण। प्रश्न संख्या 99, घटती जो जब रोपित की जाती है तो नियमित सफलताएं बढ़ने में विफल हो जाती हैं, तो क्या कहलाती हैं? अंतर्वर्ती कहलाती हैं। इनको देखो प्रश्न आप 1-2 बार और पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ गई। अगर हम यहाँ पर समझाने लगेंगे फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 है, प्रयोक्ता के प्रोग्राम और शटर के बीच अनुबंध के रूप में कौन कार्य करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है हमने जो नवा वीडियो था उसको मैंने 2 भागों में बांट कर पढ़ाया था, वो आपको मैंने पूरा करा दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।